करबला में शाम का वक्त है, सूरज गुरूब होने को है, मगर एक ऐसा मंज़र भी था कि जिस दिन आसमान विलायत के, आसमान हम कह सकते हैं कि अहले बैत के चमकते हुए सितारे, वो भी यहाँ पर इस सरज़मीन पर दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया। मगर सच्ची बात यह है कि यजीदियों का सूरज गुरूब हो गया, इमाम हुसैन का सूरज तो आज भी चमक रहा है, आज भी वो दिलों में हुकूमत कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, करबला के इस मैदान से कितने हुसैनी वापस गए? सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोई मर्द वापस नहीं गया। 22,000 का लश्कर था यजीदियों का। मगर बताइए ना, दुनिया में कहाँ हैं यजीदी? कोई कहता है मैं यजीद की औलाद से हूँ, नहीं जनाब। मगर इमाम हुसैन के चाहने वाले, उनकी अहले बैत, उनकी आल आज भी ज़िंदा है। वो शायर कहते हैं ना, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मैं यकीन करें, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। ये बयान कई बार मैंने किया है, पाकिस्तान में किया है, दुनिया के कई मुल्कों में जाके मुहर्रम की बात की है, वाक़या करबला सुनाया। मगर करबला आकर जो दिल की कैफियत है ना, कि ये वही मैदान है, ये वही इलाका है, ये वही फ़ज़ाएँ। इस आसमान ने ये मंज़र कैसे देखा होगा कि ख़ानदान अहले बैत भूखे प्यासे हैं, नहर फ़ुरात करीब है, मगर पानी पीने की इजाज़त नहीं है। अली असगर तो 6 माह के थे ना, उनका क्या कसूर था? उन जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। अली अकबर तो जवान थे, नबी पाक के हम शक्ल थे, उनको शहीद कर दिया। इमाम हुसैन समझाते रहे कि ऐसा जुल्म मत करो, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मैं वो शख्सियत हूँ जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, तुम नबी पाक को क्या मुँह दिखाओगे? मगर नाजरीन, जब लालच का पर्दा आंखों पे हो, जब इक़्तिदार का पर्दा आंखों पर हो, उस वक्त आप सोचें कैसा कैसा गुनाह हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले नवासे रसूल को शहीद कर देंगे, अहले बैत को शहीद करेंगे। ये मैसेज भी है हम सब के लिए। हम इतराएं ना, हम ये इमेजिन ना करें कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं गलत सोबत में या मैं गलत काम नहीं कर सकता। जब शैतान दिल पर कब्जा करता है ना, देखे ना, आज मैं आपको आज की मिसाल से समझाऊं ये बात। 5 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चों के साथ वाक़यात हो रहे हैं ना, क्या कोई इंसान कर सकता है? ये बंदा कहता है इंसान नहीं, दरिंदा होगा। इंसान है जनाब, इसमें कई मुसलमान भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शहवत, लालच, शैतान दिल पर कब्ज़ा करता है तो वो हरकत करवा देता है कि बंदा सोच नहीं सकता। अपनी माँ के साथ बुरा काम करने वाले भी हैं, अपने बच्चों के साथ बुरा काम करने वाले, अपने माँ बाप को कत्ल करने वाले भी हैं। तो इससे भी बड़ा वाक़या इस करबला की सरज़मीन पर हुआ है। अल्लाह इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम की तुरबत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। लेकिन अल्लाह करे कि इनकी सीरत से मैं और आप कुर्बानी देना भी सीखें और ऐसी सोहबतों से बचें जो लालच की तरफ ले जाती हैं, चाहे माल की लालच, इक़्तिदार की लालच, गुनाहों की लालच, बर्बाद कर देती है इंसान को। अल्लाह पाक, इस सरज़मीन पर हम आ तो गए हैं, मगर जिन हस्तियों की बारगाह में आए हैं, जन्नत के तो मालिक के पास आए हैं, फिर इनके सदक़े अल्लाह हमें जन्नत में भी दाखिल फरमा दे, हमें जन्नत से महरूम ना फरमा। और ज़रूर ये करीम हैं, करीमों के दर पे आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे।